ईरान का सख्त पलटवार देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के पास सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डराते हुए नजर आ रहे हैं और उसका पलटवार जो है ईरान की तरफ से देखने को मिला है। 20 घंटे का जिक्र जो है ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान का यह सख्त पलटवार जिसमें ईरान कह रहा है कि ट्रंप के पास सिर्फ 20 घंटे हैं, सरेंडर करें या पाषाण युग में जाएं, अमेरिका पर सरप्राइज अटैक करेंगे। यानी जिस पाषाण युग में जाने की डोनाल्ड ट्रंप बात कह रहे थे और उनकी बात को पीट हेगसेथ दोहराते हुए नजर आ रहे थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो दावा कर रहे थे, जिस समय के खत्म होने की बात कर रहे थे, उस सब पर यह पलटवार है, यह जवाब है, यह तीखा हमला ईरान की तरफ से सख्त पलटवार है। क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे बचे, आप सरेंडर करिए या फिर पाषाण युग में जाइए और सरप्राइज अटैक के लिए भी आप तैयार रहिए। आपके यहां पर सरप्राइज अटैक भी करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ भी विरोध देखने को मिल रहा है। यह भी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका विरोध किया है। पीट हेगसेथ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश करने की तैयारी है और ईरान युद्ध को लेकर प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ विरोध जो है, विरोध की आग जो है वो अब और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ डेमोक्रेटिक सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया है। पीट हेगसेथ के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया गया है। ईरान युद्ध को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया गया। एक तरफ अमेरिका में और कई अलग अलग जगह अमेरिका में ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ईरान युद्ध को लेकर सड़कों पर जो है नाराजगी लोगों के द्वारा जो है वो देखने को मिली थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को लेकर नजर आ रहे थे। अब जो है पीट हेगसेथ को लेकर भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। यानी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे डेमोक्रेटिक सांसद हो या फिर रिपब्लिकन की अगर बात की जाए, उनमें भी ये विरोध जो है देखने को मिला है। और साफ तौर से कल जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, ये रिपब्लिकन जो सांसद हैं उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। और उसके बाद ये पूरा जो सीन क्रिएट हुआ वो इस तरह से क्रिएट हुआ है कि अब अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ भी विरोध जो है वो बढ़ गया है और इसी की वजह से अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया गया है। क्योंकि लगातार ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर देखने को मिला था। लेकिन इन सब के बीच आपके सामने युद्ध के 39वें दिन का अपडेट रख देते हैं कि किस तरह से युद्ध के 39वें दिन की अगर बात की जाए तो आज डेडलाइन के बीच तेहरान में धमाके जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक के बाद एक कई बड़े धमाके जो है तेहरान में देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ बहरीन ने नागरिकों के लिए सलाह जारी कर दी है कि हमलों से बचना है, इसको लेकर कहां पर आपको सुरक्षित रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, इन सभी चीजों को लेकर आज नागरिकों के लिए जो है सलाह जारी कर दी गई। तेहरान पर लगातार हमले जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। हमले आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप की जो बयान आए थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे, उसके बाद से हमले लगातार एक दूसरे पर बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को भी अल्टीमेटम लगातार एक के बाद एक जो है वो देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम तक हॉर्मुज़ खोलने की चेतावनी जो दी गई थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, उसकी समय सीमा खत्म होती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से ये डर ईरान को सता भी रहा है कि क्या आज की रात भारी होने वाली है ईरान के लिए। साथ ही साथ 39वें दिन के अपडेट की अगर हम बात करें तो आज शाम तक हॉर्मुज़ खोलने की चेतावनी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी। इसके अलावा पावर प्लांट को निशाना बनाया जा सकता है। आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट से लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रिज डे और पावर प्लांट डे, इन दो शब्दों का जो है यूज किया था और कहा था कि इस अगला निशाना शायद ये भी हो सकता है। इसको लेकर भी आशंका जो है चारों तरफ जताई गई थी। वहीं ईरान ने नागरिकों से एक अपील की है। अपील ये की गई है कि आप सब लोग बिजली संयंत्रों के आसपास इकट्ठा हो, एक ह्यूमन चेन बनाई जाए और एक बड़ा मैसेज, एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है
ईरान की तरफ से की जा रही है। पावर प्लांट के चारों ओर ह्यूमन चेन जो है वो बनाया जाए, जिससे संदेश जाए कि जानबूझकर अमेरिका जो इस तरह के हमले कर रहा है। वहीं गाजा पर इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। गाजा पर ये हमला जो है, इजरायली हमला जो है वो किया जा रहा है और इसमें 10 लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। यानी डेडलाइन के बीच तेहरान में धमाके और नागरिकों के लिए सलाह, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइलें दागी गई हैं। कई इलाकों में सायरन की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जिसमें दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, लगातार ईरान की तरफ से जो है ये हमला जो देखने को मिल रहा है। खासकर दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए तो वहां पर एक के बाद एक कई मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। ये हमला तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर ईरान के नजरिए से, क्योंकि कल रात को अगर आपको याद हो हमने वो दिखाया था, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आ रहे थे और तमाम बड़ी बातें कही, जिस तरह से पायलट का रेस्क्यू किया गया। साथ ही साथ एक शब्द का और उन्होंने उपयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो एक रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं। यानी आज की रात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं और आज की रात जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। और इन सब के बीच ये पलटवार है ईरान की तरफ से कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम एक एक चीज का जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले की खबर सामने आ रही है। 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन देखने को मिला है। हिजबुल्लाह का यह बड़ा दावा है, इजराइल पर कई ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक कई हमले जो है वो किए गए हैं और इसमें 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला। एक तरफ इजराइल जो है हिजबुल्लाह को लेकर तमाम दावे कर रहा था, वीडियो जो है वो देखने को मिला था कि वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है वो हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है और ये बड़ा दावा है। दावा ये है कि ताबड़तोड़ अटैक जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ हमले से इलाका दहला है। 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन देखने को मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है, चाहे इजराइल ईरान पर कर रहा हो या ईरान इजराइल पर कर रहा हो। लेकिन इन सब के बीच प्रॉक्सीज को भी लेकर इजराइल जो है वो अटैकिंग मोड में है और एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, वो भी बड़ा दावा कर रहा है, वो भी हर हमले का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल पर ये ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। 24 घंटे के अंदर ये ताबड़तोड़ हमले जो देखने को मिले, जिसकी वजह से इजराइल दहलता हुआ नजर आया, पूरा इलाका दहल गया। 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन जो है वो देखने को मिले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, अमेरिका का ईरान पर हमला देखने को मिला है। बंकर बस्टर बमों से ईरान पर हमला किया गया है। IRGC अंडरग्राउंड मुख्यालय पर यह हमला किया गया और इस हमले में कई कमांडरों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। यानी कल जिस कयामत की बात, जिस प्रेशर, जिस डर, जो धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे, उसकी शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अमेरिका का ईरान पर यह हमला बता रहा है कि अमेरिका इस वक्त एग्रेसिव और अटैकिंग मोड पर है। बंकर बस्टर बमों से ईरान पर हमला किया गया है और टारगेट किया गया है IRGC अंडरग्राउंड मुख्यालय बंकर बस्टर बमों से, और इस हमले में कई कमांडरों के मारे जाने की आशंका जो है वो जताई गई है। यानी जिस IRGC ने लगातार एक एक हमले को लेकर जवाब दिया, जो ईरान जवाब देता हुआ नजर आ रहा था, अब उसको तोड़ने का काम, उस पर हमला करने का काम अमेरिका करता हुआ नजर आया है। क्योंकि
मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा अब और गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। तेहरान में आईआरजीसी के अंडरग्राउंड ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक की खबरों ने दुनिया को चौंका दिया। दावा है कि B-2 बॉम्बर से किए गए इस हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ और फिर उसी जगह पर दोबारा हमला किया गया, यानी डबल स्ट्राइक। डबल स्ट्राइक से यहां पर यह समझना जरूरी है दर्शकों, क्योंकि जब अंडरग्राउंड आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर हमला हुआ हेडक्वार्टर पर, उसके बाद से डॉक्टरों की टीम पहुंचती है मदद के लिए, लेकिन उसी दौरान एक और अटैक किया जाता है, इसलिए हम इसे डबल स्ट्राइक कह रहे हैं। यूएस का ईरान पर यह हमला जो देखने को मिला है, B-2 बॉम्बर्स अटैक जो है वो देखने को मिला है। आईआरजीसी का सबसे सेफेस्ट अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर वो निशाने पर था। B-2 बॉम्बर बेहद खतरनाक, जो अंदर तक जाकर वो फूटते हैं और उससे काफी नुकसान होता है। जमीन के अंदर जो ठिकाने थे वो पूरी तरह से तबाह हुए, और इन सब के बीच जो सबसे परेशान करने वाली खबर ईरान के लहजे से रही, वो रही आईआरजीसी कमांडरों के मारे जाने की आशंका। इस हमले की खबर जैसी डॉक्टरों की टीम या बचाव दल को मिलती है, वो मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि दोबारा से उसी जगह पर हमला किया जाता है। 36 घंटे की लंबी उड़ान के बाद सेंटकॉम के आदेश पर एयर स्ट्राइक सीक्रेट ठिकाना पूरी तरह से तबाह करने के लिए दिया जाता है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिका ने तेहरान में आईआरजीसी के एक अंडरग्राउंड ठिकाने पर B-2 बॉम्बर से बड़ी एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि हमला बेहद सटीक और विनाशकारी था, जिसमें बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआती हमले के बाद जब बचाव टीम मौके पर पहुंची, उसी दौरान एक और एयर स्ट्राइक की गई, जिससे कई कमांडर्स के साथ साथ रेस्क्यू टीम के लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी सेना के मुताबिक यह ऑपरेशन सेंटकॉम के निर्देश पर अंजाम दिया गया और निशाना वो सीक्रेट लोकेशन थी जहां आईआरजीसी के सीनियर कमांडर मौजूद थे। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने तेहरान में आईआरजीसी के एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। हमले के बाद जब बचाव अभियान के लिए मेडिकल टीम्स पहुंची, तो उस दौरान फिर से हवाई हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका की डबल स्ट्राइक में आईआरजीसी के कई कमांडर्स के साथ साथ बचाव दल के सदस्यों की मौत का भी अंदेशा है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के आदेश पर कई B-2 विमानों ने व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से 36 घंटे की उड़ान भरी और विशाल बंकर बस्टर बम गिराए। बता दें कि वही बम थे जिनका इस्तेमाल ईरानी परमाणु ठिकानों के खिलाफ किया गया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।